वेलकम टू टेकोडाइल। अब आप पर की मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही 100% ये कोशिश है कि फ्रीलांसर के पास कोई भी कनेक्ट ना बचे और उनकी मेल जो है बार बार फ्रीलांसर को आ रही है। अब इस मेल में ये कह रहे हैं कि गेट नोटिस बाय द राइट क्लाइंट गेन एन एज टू विन वर्क विद एड्स। ये कह रहे हैं कि आप अब अपनी प्रोफाइल को प्रमोट करें अवेलेबिलिटी बैच के थ्रू और बूस्टेड प्रपोजल के थ्रू। तो ये इनने कुछ स्टैट भी बताए हुए हैं कि अगर आप यूज़ करेंगे बूस्टेड प्रपोजल तो आपके चांस हायर होने के वो 24% तक बढ़ जाएंगे, और अगर आप अवेलेबिलिटी बैच ऑन करेंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर तो आपके जो इनविटेशन आने के चांसेस है वो 50% तक बढ़ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि बूस्टेड प्रपोजल फ्रीलांसर को मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करें, कि इसमें आपके बहुत ज़्यादा ही जो कनेक्ट्स हैं वेस्ट हो जाएंगे। और इसमें ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जॉब्स उन्हीं फ्रीलांसर को मिलती है जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और जिनकी अर्निंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उनको जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा ही होते हैं। देखिए, अब ये जो फ्रीलांसर हैं इन्होंने अपनी जो प्रपोजल भेजा था उसको बूस्ट किया था। ज़ाहिर बात है इनकी जो अर्निंग है वो भी 60 के प्लस डॉलर है, तो ये जो कनेक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा भी सकते हैं। अब न्यू फ्रीलांसर इनको कैसे मैच करेगा? अगर मैं आपको एक ये बात बता दूं कि जो अवेलेबिलिटी बैच है ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो ईमेल में इनने कहा है कि आपको इनविटेशन आने के चांसेस 50% तक बढ़ जाएंगे, इसका मैं आपको कह सकता हूं कि ये काम करता है। मैंने अपवर के ऊपर मोर देन 650 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं और ये मैं आपको बता सकता हूं कि जो अवेलेबिलिटी बैच है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने लगा है। तो आप इसमें जो अगर न्यू फ्रीलांसर हैं तो आप ये कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल के ऊपर अवेलेबिलिटी बैच का यूज़ करें। उससे आपको क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपके जो जॉब आने इनविटेशन आने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब हमने देखा है कि काफ़ी अरसे से अपवर्क ये पुश कर रहे हैं कि यार अपनी प्रोफाइल को प्रमोट करो हमारे एड्स के ज़रिए, जो कि न्यू फ्रीलांसर के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि पहले ही उनके पास कनेक्ट बहुत कम होते हैं। अगर ये चीज़ें भी इस्तेमाल करने लग जाएंगे वो तो उनका जो है कोई अर्निंग वगैरह ही नहीं होगी। तो आप क्या कहते हैं इनके बारे में, और क्या आप समझते हैं कि ये फीचर अच्छे हैं न्यू फ्रीलांसर के लिए, बुरे हैं? और तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।